सिंदबाद। अब मैं अपने खून के एक एक कतरे का बदला लूंगा। हाँ, एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। सिंदबाद! सुल्तान! रुक जाओ खलकाश, रुक जाओ। देखा, नेकी की आखिरकार हमेशा जीत होती है और बदी की हार। अब तो अपनी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देख। नहीं, नहीं सिंदबाद, नहीं सिंदबाद, रहम नहीं, सिंदबाद रहम, रहम सिंदबाद, नहीं नहीं सिंदबाद, नहीं रहम सिंदबाद, सिंदबाद रहम, रहम सिंदबाद। बेरहम पे रहम कभी नहीं। सिंदबाद रहम, सुल्तान, सुल्तान रहम, रहम सिंदबाद, सिंदबाद रहम। अगर मुझे मौत की वादी में ना जाना होता तो मैं कुछ दिन और आपके साथ जरूर रहता। वैसे आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अजीब, शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए कि आपने वक्त पर आकर हमारी मदद की और उस जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। वरना हम तो मायूस हो चले थे। मैंने पहले भी कहा था, इंसान को किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी के अंधेरे देखने में बहुत गहरे नजर आते हैं,
लेकिन अगर हमारे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी भी किरण जिंदा हो तो ये अंधेरे अपनी मौत आप मर जाते हैं। जो लोग बेधड़क होकर आग में कूद जाते हैं वही आग को भी गुलजार बना लेते हैं। वैसे सुल्तान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मौत की वादी तक पहुंचने का कोई तरीका बताओगे। वादा तो किया था, मगर अब इस वादे से मुकर जाने को जी चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पर किसी तरह की कोई आंच आए या कोई मुसीबत टूटे। तुम मुसीबत की फिक्र मत करो, मुसीबत तो मेरे घर की बांदी है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगी। तुम तो बस मुझे वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता बताओ। ठीक है, अब दिल पर पत्थर रखकर बताना ही पड़ेगा। आप यहां से मशरिक की जानिब जाइए, वहां आपको एक घना जंगल मिलेगा। जंगल के उस पार आपको एक कुआं नजर आएगा। फिर जब आप उस कुएं में झांकेंगे तो कुएं का पानी बहुत नीचा नजर आएगा, लेकिन देखते ही देखते कुआं ऊपर तक भर जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा, कोई खतरा, कोई हमला। मगर इतना जरूर जानता हूं कि मौत की वादी को पहुंचने को जो रास्ता जाता है वो उसी कुएं से होकर जाता है। मगर हां, क्या? कुएं तक जाने के लिए जो जंगल आपको मिलेगा वो बड़ा ही खतरनाक जंगल है। कदम कदम पे खूनी दरिंदे और तरह तरह के खतरों का सामना होगा। आपको उन खतरों से भी बचना होगा।
बहुत बहादुर हो और पत्थर की तरह मजबूत भी। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो कब का बेहोश हो चुका होता। नहीं 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 नहीं, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये बहादुर होने के साथ साथ चालाक और फुर्तीला भी है। इसके हमें मुंह मांगे दाम मिलेंगे। कौन हो तुम और मुझे इस तरह गिरफ्तार क्यों किया है? मैं मेरा नाम हारिस है। मैं गुलामों का सौदागर हूं। जो भी भूले भटके लोग मेरे हत्थे चढ़ जाते हैं, मैं उन्हें गिरफ्तार करके बेच देता हूं। और फिर उनका नीलाम होता है, क्यों? हाँ। इस गंदे, जलील और गैर इंसानी कारोबार से तुम्हें कैसी खुशी मिलती है? हमें अनाज मिलता है, भेड़ बकरियां मिलती हैं, ईंधन मिलता है, खाने की सब चीज मिलती है, और उसी के साथ साथ शराब और औरत भी मिलती है। तो तुम यहाँ के सरदार हो? हाँ, मैं इन सब का सरदार हूं। जो सचमुच में सरदार होता है वो तुम्हारी तरह लालची और हवस का गुलाम नहीं होता। ज्यादा जबान चलाओगे तो ये जबान गुद्दी से खींच लूंगा, फिर तुम्हारी कीमत भी दुगनी हो जाएगी। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि गुलाम अगर गूंगा हो तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। क्योंकि वो बोल नहीं सकता, आवाज नहीं उठा सकता, हमेशा चुपचाप रहता है। समझे? समझाने की जरूरत नहीं, मैं खुद भी जानता हूं। लेकिन याद रखो, गुलाम उस वक्त तक गुलाम रहता है जब तक वो चुप रहता है। जिस दिन वो बोल पड़ता है तो वो आजाद हो जाता है, आजाद। तुम बहुत खतरनाक हो, बहुत ही खतरनाक हो, मगर बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। इसे बारे में बंद कर दो। बड़ा तगड़ा शिकार हाथ आया है। बहुत ज्यादा चोट आई है? ऐसी कोई खास नहीं, लेकिन खून भी बह रहा है। तुम इसकी परवाह मत करो मेरे दोस्त। बेगुनाहों के खून में बहुत ताकत होती है। ये जितना ज्यादा बहता है उतनी ही तेजी से उभरता भी है। कभी कभी ये खून तूफान भी बन जाता है। वाह, आपकी बातों ने तो मेरा हौसला बुलंद कर दिया है, वरना मैं तो मायूस हो गया था। लेकिन सिर्फ हौसले से क्या होता है? आज नहीं तो कल हमें गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा, हमारी नीलामी होगी और हम जिंदगी भर के लिए किसी बादशाह, किसी अमीर या किसी दौलतमंद के गुलाम बना दिए जाएंगे। नहीं, गुलाम उस वक्त तक गुलाम रहता है जब तक वो अपने आप को गुलाम समझता है। लेकिन तुम घबराओ मत, कोई ना कोई सूरत जरूर निकल आएगी। लेकिन यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर तरफ जबरदस्त पहरा है और जो निकलने की कोशिश करता है उसे तीरों से छलनी कर दिया जाता है। हाँ। अरे हाँ, तुमने ये नहीं बताया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अकबर है। और मुझे सिंदबाद कहते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। चलिए आइए। चलो। बैठो।
गुलाम उस वक्त तक गुलाम रहता है जब तक वो अपने आप को गुलाम समझता है। लेकिन तुम घबराओ मत, कोई ना कोई सूरत जरूर निकल आएगी। लेकिन यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर तरफ जबरदस्त पहरा है और जो निकलने की कोशिश करता है
उसे तीरों से छलनी कर दिया जाता है। अपने साथी का अंजाम देख लिया तुम लोगों ने। याद रखो, यहां से कोई नहीं भाग सकता। एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं। हवा भी यहां से हमारी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड है तो बाहर निकालो हमको और फिर देखो। यहां हर रोज ऐसा ही होता है, कोई ना कोई भागने की कोशिश करता है और मारा जाता है। अरे यार, वो बदनसीब तो भागते हुए मारा गया, मगर हमारा एक गुलाम कम हो गया। यानी कि हमारी आमदनी कम हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितने ज्यादा गुलाम उतनी ज्यादा दौलत। मेरा तो जी चाहता है कि सारी दुनिया को गुलाम बना लूं। गुलाम। घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये अपना सरदार हारिस एक न एक दिन ये काम भी कर दिखाएगा। अच्छा हारिस, ये बताओ कि इस बार तुमने कितने गुलाम पकड़े? हमारे आदमी उनको लेकर आते होंगे, तुम खुद देख लेना।
सरदार, ये है आपके खाने पीने और मौज उड़ाने का सामान। हारिस, अगर किसी चीज की कमी हो तो बता देना। हाँ। आपके होते हुए किस चीज की कमी हो सकती है? नहीं नहीं, ये कहो कि गुलामों के होते हुए किस चीज की कमी हो सकती है? हाँ? ये ठीक है। खुदा गुलामों और गुलामी को सलामत रखे। अच्छा सरदार, अब हमारे गुलाम हमारे हवाले कर दो और अपना सामान संभालो। आपके गुलाम तैयार हैं। मैंने उन्हें जानवरों की तरह एक पिंजरे में बंद करवा दिया है। ठीक है। अब तुम हमारे साथ चलकर शहर की सरहद तक हमें पहुंचा दो। जरूर जरूर, हम और हमारे साथी आपके साथ चलेंगे, मगर पहले अपने गुलामों को तो देख लीजिएगा। आइए चलिए। हलको जो बोका उन्होंने हमारी आजादी छीन ली और इस पिंजरे में कैद कर दिया। अब हमारी किस्मत में नीलामी लिखी है, कोड़े लिखे हैं। ये लोग हमको बेच डालेंगे, हमारी नीलामी होगी। तुम तो उड़ने से पहले ही थक गए। तो क्या करें? इन सल्लाखों से सर टकरा टकरा कर मर जाए। अगर सीने में आग है और खून में गर्मी है तो ये सलाखें भी पिघल सकती हैं। जिनकी किस्मत में गुलामी लिखी होती है वो कभी भी आजाद नहीं हो सकते। अब तो सिर्फ मौत ही हमें आजाद कर सकती है। दुनिया की कोई भी जंग हथियारों से नहीं, बल्कि इरादों और हौसलों से लड़ी जाती है। जो लोग मैदान में उतरने से पहले ही अपना जी छोड़ देते हैं, वो अपनी जंग लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। मगर हमारे बाजू शल हो चुके हैं, हम अब कोई जंग नहीं लड़ सकते। इन जालिमों ने हमें कुचल कर रख दिया है। अब हम कभी आजाद नहीं हो सकते। हमारा सब कुछ छीन लिया है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हाँ, उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया है, मगर अब भी हमारे पास एक चीज बाकी है। वो है हमारे ख्वाब, जिंदा रहने और आसमान छू लेने की तमन्ना। हम लोगों की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। ये तुम्हारा ख्याल है, सिर्फ तुम्हारा, इसलिए क्योंकि तुम डरे हुए हो, और इसी डर और खौफ ने तुम्हें बुज़दिल बना दिया है। और ये लोग चाहते ही ये कि तुम बुज़दिल बने रहो, कांपते रहो, ताकि ये तुम पर हुकूमत करते रहे। मगर उनके पास फौज है, ताकत है, कानून है। और तुम्हारे पास उनसे भी बड़ी ताकत है। तुम्हारे इरादे, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा इत्तेहाद, तुम्हारी सच्चाई। मगर इससे क्या होगा? याद रखो मेरे दोस्तों, याद रखो, झुके हुए सर और मायूस इरादे कभी आजादी का ख्वाब नहीं देख सकते। तो फिर हम क्या करें? तुम में से हर इंसान के सीने में एक छोटी सी चिंगारी है। उस चिंगारी को शोला बना लो तो तुम्हारी रगों में बहता हुआ लहू लावा बनकर फूट पड़ेगा और आजादी तुम्हारे कदम चूमेगी और हम सब आजाद हो जाएंगे। आजादी तुम्हें मिलेगी और जरूर मिलेगी, मगर मौत के बाद। इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन इतना याद रखो, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। ये बहुत जीवट और बहादुर जवान है। इसकी कीमत कस के वसूल करना। इसका अंदाजा तो इसकी बातों से हो गया। बाकी फैसला उस वक्त होगा जब हम इसकी बहादुरी को अपनी चाबुक की तेजी से आजमाएंगे। आजमा लेना, आजमा लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। ऐसे बोला मैंने। अगले महीने दुनिया के हर मुल्क का सरदार, सौदागर मिस्र में जमा होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गुलामों की जरूरत होगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आदमी चारों ओर फैला दूंगा। मगर क्या? मगर जनाब, जमाना बदल गया है। अब सिर्फ अनाज से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ नकदी की भी जरूरत होगी। वो भी मिलेगी। वो भी मिलेगी।
क्या है? प्यास लगी है, पानी दो। पानी शहर जाकर मिलेगा। लेकिन मुझे पानी चाहिए। कहा ना नहीं मिलेगा। अबे बंदर, अगर तूने पानी नहीं दिया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मुझे बंदर कहा? हाँ, तू बंदर, तेरा बाप बंदर, तेरा पूरा खानदान बंदर। अब अगर तूने कुछ कहा तो ये तलवार भोंक दूंगा। अबे जा जनखे, तू क्या तलवार चलाएगा? तूने मुझे जनका कहा? हाँ हाँ, जनखा जनखा जनखा। देख लूंगा तुझे। क्या हुआ? एक मामूली सा गुलाम अपने आप को न जाने क्या समझता है। क्यों, क्या हुआ? अरे उसने मुझे बंदर कहा, जंखा कहा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। उस गुलाम ने तुम्हें बंदर कहा और जनखा भी? हाँ, बड़ा खराब आदमी है। कम से कम तुम्हारे मुंह पर तो उसे सच नहीं बोलना चाहिए था। क्या बकते हो? मैं तुम्हें भी देख लूंगा। तुम क्या कर रहे हो सिंबाद? हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें शहर में दाखिल होने से पहले आजाद हो जाना चाहिए। आजाद हो जाना चाहिए? मगर ये कैसे होगा? तरीका मैंने सोच लिया है। कुशवान के पास इस पिंजरे की चाबी है, वो मैं हासिल कर लूंगा। मगर ये नामुमकिन है। जब तक हमें हौसला है, बाजुओं में ताकत और जुबान पर अल्लाह का पाक नाम है, हर काम मुमकिन है। तुम लोग देखते जाओ अल्लाह किस तरह हमारी मदद करता है। ये आवाज कैसी? घबराना तुम जालिम की दहशत से, साबित कदम रहना यूं ही देखो तुम हिम्मत से। बंदो नहीं घबराना तुम जालिम की दहशत से, साबित कदम रहना यूं ही देखो तुम हिम्मत से। शैतान क्या टकराएगा मौला की ताकत से। मायूस मत होना कभी तुम उसकी रहमत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। बंदो नहीं घबराना तुम जालिम की दहशत से, साबित कदम रहना यूं ही देखो तुम हिम्मत से। शैतान क्या टकराएगा मौला की ताकत से। मायूस मत होना कभी तुम उसकी रहमत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। चाहे तो अंधेरों से निकलेगा उजाला, आबे हयात बन जाएगा जहर का प्याला। तू
चाहे तो अंधेरों से निकलेगा उजाला, आबे हयात बन जाएगा जहर का प्याला। तूने अपने बंदों को हर कदम पे संभाला, पैगंबरों को भी तूने मुश्किल से निकाला। ऐ मालिक जिंदा रखना तू दुनिया में इज्जत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। तकलीफों से दो चार है, जख्मों से चूर है, बंदे तेरे लाचार हैं, कितने मजबूर हैं। तकलीफों से दो चार है, जख्मों से चूर है, बंदे तेरे लाचार हैं, कितने मजबूर हैं। अंगारों पे चलते हैं और मंजिल से दूर हैं, दुश्मन से लड़ सकते नहीं, इतने माजूर हैं। बैठे हैं आस लगाकर मालिक तेरी अजमत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। शैतान हंस रहे हैं हम बंदों की हालत पर, हमको भरोसा है मगर कलमे की बरकत पर। शैतान हंस रहे हैं हम बंदों की हालत पर, हमको भरोसा है मगर कलमे की बरकत पर। हमको तो मौला नाज है ईमान की दौलत पर, पछताएंगे शक जो करेंगे तेरी वहदत पर। हमें कर दे माला माल आजादी की नियामत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। बंदों नहीं घबराना तुम जालिम की दहशत से, साबित कदम रहना यूं ही देखो तुम हिम्मत से। शैतान क्या टकराएगा मौला की ताकत से। मायूस मत होना कभी तुम उसकी रहमत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर,